धर्मदास साहब फिर कहते हैं, जब गुरुदेव आग्र की दे, जब तुम मुझे आग्र कहते हैं सुगंध, पवित्र, अच्छी, जब तुम मुझे अच्छी देह दो, पवित्र देह, सुगंधित, जब गुरुदेव आग्र की देही, तब हम हुइयों सतनाम सुने, तब हम सतनाम कष्ट नहीं हो पाएंगे। तो साहब को क्या कहते हैं, मलया गिरी जहां बसई भुजंगा, मलया गिरी जहां बसई भुजंगा, विष अमृत दो एक संगा। हे धर्मदास, मलया गिरी में भुजंग लगे रहते हैं, और भुजंग तो काला नाग विषैला है, और वो तो चंदन की लकड़ी बड़ी सुंदर होती है। दोनों मलया गिर जहां बसई भुजंगा, विष अमृत दो एक संगा। ऐसे तुम हो, तुम कौन हो? एक मलिया गिर की तरीके से तुम्हारे अंदर विष है, तुम्हारे अंदर अमृत है, दोनों तुम्हारे अंदर है कि नहीं? आप इसी वाणी से साहेब कह सकते हो, पिताजी, चाचा जी, भाई जी, बहन जी, माता जी कह सकते हो ना? कहते हो। इसी से हाथ जोड़ के विनय करते हैं, मुख से प्रार्थना गाते हैं, कहते हैं, मुख तो वही है, लेकिन यही मुख है जिस मुख से हम गाली देते हैं, यही मुख है जिससे हम किसी की निंदा करते हैं, यही मुख है जिससे हम किसी का अपयश करते हैं, है ना? विष अमृत दोनों एक जगह है कि नहीं? इसी मुख से भजन करते हैं, इसी मुख से गालियां देते हैं, विष और अमृत, यही कान है, भजन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, यही से हम दुनियादारी की बातें सुनते हैं, गलत गाने सुनते हैं। कान तो वही है, नाक वही है, गंध और सुगंध, त्वचा से स्पर्श, एक से हम स्पर्श करते हैं अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का स्पर्श करते हैं, और उन्हीं हाथों से किसी और की बेटी का स्पर्श करते हो तो कैसा होता है ना? विष अमृत एक जगह। यही पैर है जो सत्संग के लिए जाते हैं, यही पैर है जो दारू के ठेके पे जाते हैं, पैर तो वही है, कोई अलग है क्या? वही पैर है जो मांस लेने जाते हैं, पैर तो वही है। यही पैर से हम सत्संग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने गुरुजनों के पास जाते हैं, पैर वही है, हाथ तो वही है। इन हाथों से हम दान करते हैं, इन्हीं हाथों से हम सेवा करते हैं, उपकार करते हैं, लेकिन यही हाथ हैं जिन हाथों से कत्ल करते हैं, जिस हाथों से माताओं बहनों के आभूषण छीन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं ना? हाथ तो वही है। तो विष अमृत दोनों एक जगह, दोनों एक जगह। तो साहब कह रहे हैं, मलया गिरी जहां वैसई भुजंगा, विष अमृत दोनों एक संगा। तब साहब कहते हैं, तिनका तोड़ गुरुदेव परवाना, इनको छोड़ के परवाना दे दो। और तिनका का मतलब 3 गुणों का तिनका, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से परे कर दो, 3 गुण का तिनका तोड़ के और हमें दे दो परवाना। जब ज्ञान हो गया तब कहते तिनका तोड़ गुरुदेव परवाना, और तब हम पाए साहेब पद निर्वाणा। जब तिनका तोड़वा के और हमें नाम पान परवाना दे दो। जब 3 गुणों का तिनका, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 3 गुणों के बंधनों से मुक्त कर दो, तिनका तोड़ गुरुदेव परवाना, तब हम पाए साहेब पद निर्वाणा। धनी धर्मदास कबीर बल गा जाए। इतना सब होने के बाद धर्मदास ये नहीं कहते मैंने पाया, मैंने किया ना, फिर भी कह रहे धनी धर्मदास कबीर बल गाजे, और गुरु प्रताप से आरती साजे। आपका प्रताप होगा तभी आरती हो सकेगी, वरना नहीं होगी। इसलिए उनका प्रताप तुम्हारे पास है, तो उस प्रताप को गड़बड़ मत करो भाई। कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, किसी अवस्था में हो, आप भजन, भक्ति, भजन, सत्संग करें, नाम का सुमिरन करें, कभी भी इससे वंचित ना रहें, नहीं रहना चाहिए। हमें भजन भक्ति के लिए तुम्हें ये तन दिया गया, लेकिन हम अपने मन को विषयों में लगा देते, गलत कर्मों में लगा देते, गलत बातों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और कहते हैं हमने गुरु कर लिया है। गुरु करने के बाद अगर हमारे कर्म सुधरे नहीं, अगर हमारे विचार नहीं सुधरे, भाव नहीं सुधरे, तो गुरु का मतलब ही क्या हुआ? गुरु केवल इसलिए नहीं किया जाता है कि नाम के लिए गुरु किया गया, गुरु किया गया है अपने भाव विचार बदलने के लिए। गुरु यही करता है, तुम्हारे भाव और विचारों को बदल देता है और तुम्हें सार शब्द दे करके मुक्त स्वरूप कर देता है। तो आज माता कह रही है अष्टंगी कि तुम क्या कह रहे हो, मेरे पास आ जाओ। अरे तुमने मेरे ऊपर गलत दृष्टि डाली तो तुम्हें पाप लगेगा। क्यों? पूछ रहा निरंजन, क्यों? बोले अभी मैं तेरी पहले बहन थी, जिस सत्पुरुष ने मुझे बनाया उसी ने तुम्हें बनाया, तो इसलिए हम दोनों हो गए भाई और बहन।
और अब तो मैं तुम्हारी बेटी के समान हूं, अभी तेरे पेट से निकला, अभी तेरी पेट से निकला हूं तो तेरी बेटी के समान हूं, और अगर तुमने मेरे ऊपर गलत दृष्टि डाली तो तुम्हें पाप लगेगा, पाप लगेगा। तब निरंजन कहता है इस बात की चिंता तू छोड़ दे, क्योंकि निरंजन जान रहा है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सृष्टि का उद्भव नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए कहता है पाप पुण्य के हमें करता, पाप पुण्य से हम नहीं डरता, पाप पुण्य हम ही से होई, लेखा हमार न लिए कोई, पाप पुण्य हम करब पसारा, जो बरजे सो होई। इस सृष्टि का उद्भव पाप और पुण्य से हुआ है। ध्यान दीजिए, ये कच्ची सृष्टि जो हुई, साहब की सृष्टि अलग हो गई, लेकिन ये जीव सत्पुरुष का है। आज निरंजन जी के अंडर में आ रहा है माता अष्टंगी के माध्यम से, इसलिए समझा दिया। दूसरी बात, निरंजन बोला चिंता क्यों करती हो, अगर तुम साहब के पास जाओगी कुछ नहीं होगा, साहब के पास जाओगे कुछ नहीं होगा। अरे 15 हमारे भाई बैठे हैं तो क्या होगा, बैठे पन देखा मैं अलग हो गया, मैं राजा बन गया। अगर तुम मेरा साथ दोगी, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मालूम है मैं तुम्हें 3 लोक की महारानी बनाऊंगा। जैसे ये बात कही मैं तुम्हें 3 लोक की महारानी बनाऊंगा, बस सुनो, लो भाई पाई विनाश, जहां लोभ हुआ वही विनाश, लोभ हुआ तो विनाश। माता अष्टंगी आके बैठ गई बगल में, बैठ गई ना, बैठ गई, और बैठ ही नहीं गई बल्कि साहब को भूल गई। जिस साहब ने बनाया, जिस साहब ने भेजा, उस साहब को ही भूल गई। भूल गई कि नहीं? भूल गई। अद्या महामाया निरंजन साहब को नहीं जानते, वो तो घमंड में कहते हैं मैं राजा हूं, मेरी राज है, मेरे कर कमलों से भगवान पैदा होते हैं, मेरे कर कमलों से दुनिया बनती है। अष्टंगी कह रही, माया कह रही है, मैं सुनाऊंगा, हो सकेगा समय लगेगा तो ये माया मैं में डूब गई। बात समझ रहे हो? आप अपने घर से देख लो, आपको आपके घर से दिखाए। आप जब बेटी का विवाह करते हो तो चलते समय बेटी रोती है, माता भी रोती है, सभी लोग रोते हैं विदाई के समय। तो पिता क्या कहता है, चुप रहो बेटी, जाओ जाओ, खुश रहो, अगर कोई तकलीफ हो तुरंत बताना, अगर कोई तकलीफ हो तुरंत बताना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा और तुरंत तुम्हारी बात सुनूंगा। बोलो भाई आप लोग ऐसे ही कहते हो ना, चिंता ना करो बेटिया, कहां तुम दूर जा रही हो, आजकल तो मोबाइल के जमाना, तुरंत फोन करे हम तुरंत आइबे, कहते हो ना। बेटी गई ससुराल, और जब बेटी ससुराल गई और अगर ससुराल के लोग अच्छे नहीं मिले, कुछ गड़बड़ हुआ तो फोन करा था कि नहीं, तो फिर तुम लोग जाते हो कि नहीं, दौड़ के जाते हो। बेटी हमारी परेशान है, मैंने इतना दहेज दिया, दान दिया, और फिर भी मेरी बेटी परेशान, आप दौड़ के जाते हो, उसकी बात सुनते हो, उनके घर वालों को डांट के फटकार के आते हो ना, सब फटकारते हो, ऐसा फटकारते हो, सब लोगों को बंधवा दूंगा, याद रखना। तो भाई ऐसे बोलते हो ना, ऐसे बोलते हो सबको, अगर मैंने जेल न भिजवाया समझ लेना मेरी बेटी को, अगर तुमने कुछ कहा, ऐसे ऐसे शब्दों से आप लोग बोलते हो, जरा सोचो। लेकिन दूसरी तरफ देखना, अगर वही बेटी को सुख मिल गया, उसी बेटी को सुख मिल गया, तो वो अपने माता पिता को भूल जाती है। भूल जाती है कि नहीं? सुख मिल गया, घरे लड़का बेटिया पैदा हो गए, और पिताजी हंते फोन कर रहे हैं, बेटी अरे एक दिन के लिए तो घूम जाओ। का बताओ पिताजी आते जरूर, अब वे बताओ फैक्ट्री चले जाते हैं, लड़का सब स्कूल चले जाते हैं, अब बताओ कैसे हम आ जान, अगर हम आइबे तो यो काम बिगड़ जाये, वो काम बिगड़ जाये, पिताजी अब आप जय सोता इस कर ले, अब हम आए न पाई। बिटिया कहा थे ना, आवत है का, और अगर औतो है तो रखियाइन वाले दिन अगर आयु जाइए तो जल्दी रखिया बांधी और तुरते हैं, चली जाएगी ना अपने घर। बात समझ लो, वही बेटी जब तुम्हारी सुख पा जाती है तो माता पिता को भी भूल जाती है, भाइयों को भूल जाती है। कहां कौन भाई है, अपन बने रही हैं पैसे में, सुख में हो गई। आज अष्टंगी सुख में हो गई, माया का सुख से मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, इसलिए सत्पुरुष को भूल गई, बैठ गई साहब के साथ, बैठ गई निरंजन के साथ, और निरंजन के साथ बैठ गई तो हुआ क्या, निरंजन और अष्टंगी बहुत समय तक साथ रहे,
लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तब होश आया निरंजन को। साहब तो कह रहे थे अगर सृष्टि की रचना करने की इच्छा हो तो सामान कूर्म जी के पास है, विनय करके मांग लाना है। तो कूर्म जी वहां से चले और निरंजन जी के पास पहुंचे, उनके कूर्म जी के पास पहुंचे निरंजन। लेकिन राजा है, राजमत जिसके जीवन में घमंड हुआ, याद रख लेना, वो भक्त नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। आज निरंजन जी को घमंड है मैं राजा हूं, और राजा होने के कारण सारी मर्यादाएं भूल गया। आज देश में क्या चीज की कमी हो रही है? पैसा खूब है। आज कोई गरीब नहीं रह गया। एक मजदूर भी 300-500 रुपए पैदा कर रहा है। आज अगर 2 बीघे 4 बीघे का किसान है वो गरीब हो सकता है, लेकिन एक मजदूर गरीब नहीं हो सकता है।